जय हिंद दोस्तों। तुर्की ने S-400 के बैटरीज यूएई को चिपकाने का निर्णय ले लिया है। अब मैं ये चिपकाने का शब्द जो है वो क्यों प्रयोग कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि कैट्सा सैंक्शंस लग चुके थे तुर्की के ऊपर और अब डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 बेचने का डिसीजन ले लिया है तुर्की को। F-35 अगर एर्दोगान को खरीदना है तो उसको S-400 को अपने जमीन से बाहर निकालना पड़ेगा और इसलिए वो ये काम कर रहा है कि अब एक तीसरे देश को जो माना जा रहा है यूएई है उसको दिया जा रहा है S-400। अब यहां पे नेतान्याहू भड़क चुके हैं, उसने ऑलरेडी अपोज कर दिया F-35 के डील को क्योंकि पूरा गल्फ का पावर बैलेंस यहां पे हिल रहा है इसके वजह से, और भारत का भी यहां पे एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पे भी हम आगे आते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस समय नेतान्याहू और ट्रंप के बीच में दरार आ चुका है ये F-35 के सेल्स को लेके, और यहां पे एर्दोगान भी खुलेआम यहां पे इस समय बोल रहा है कि इजराइल और ग्रीक्स जो हैं उनको डरना नहीं चाहिए F-35 डील जो एर्दोगान के साथ हो रहा है, क्योंकि तुर्की तो वैसे भी इजराइल और ग्रीक से कभी भी निपट सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें इस समय तुर्की कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका इस समय ये प्रोत्साहन तुर्की को अचानक क्यों दे रहा है? उसका जो सबसे बड़ा एलाय है इजराइल, उसको उसके पीठ पे छुरा भोंक के वो एर्दोगान के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसा डबल गेम खेल रहा है, और ट्रंप इस समय पूरे विश्व में ऐसे ही डबल गेम्स खेल रहा है। वो अपने एलाय के दुश्मन के साथ पार्टनर करके अपने एलाय को ज्यादा हथियार बेचने का घटिया हरकत डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। लेकिन गल्फ के अंदर ट्रंप कुछ बड़ी चीजें और भी कर रहा है। अब वो क्या है और भारत का यहाँ पे क्या एंगल है, क्योंकि हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम यूएई को बेचने का निर्णय लिया है। अब ये जो S-400 है जो मिलेगा यूएई को, वो जाके हमारे आकाश तीर के साथ कनेक्ट करेगा यूएई के अंदर, और यहाँ पे भारत इजराइल यूएई के बीच में अलायंस बन रहा है और तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में यहाँ पे एक दूसरा अलायंस बन रहा है जिसको नेतन्याहू ने सुन्नी एक्सिस भी कहा है। तो यहाँ पे पूरा गेम क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट कर। देखिए, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कर रहा है हम समझे, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इजराइल और भारत यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के वजह से नेतन्याहू तो है ही बहुत ज्यादा नाराज, और हाल ही में नेतन्याहू ने जेडी वॉन्स को उल्टा जवाब दे दिया। जेडी वॉन्स ने जब कहा था कि अमेरिका एकमात्र देश है जो इजराइल को सपोर्ट करता है, अमेरिका के टुकड़ों पे इजराइल पलता है, लिटरली ऐसी बात उसने कहने की कोशिश की थी। उस टाइम पे नेतन्याहू ने कहा कि मेरे साथ 1.4 बिलियन इंडियंस हैं, ऐसा उसने जवाब दिया। मेरे पास वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर कंट्री मुझे सपोर्ट करती है, ऐसा नेतन्याहू ने दावा किया। और फिर आज ही का रिपोर्ट है, नेतन्याहू ने वापस कह दिया कि भारत उसका सबसे की पार्टनर है। यहाँ पे मोदी जी इनफैक्ट ईरान वॉर से एक दिन पहले इजराइल के अंदर ही थे। इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्टर बरम राजनाथ सिंह जी से कुछ ही दिन पहले मिले। भारत के अंदर मैसिव स्केल पे अर्जेंट बेसिस पे इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए इस समय बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। अब कल ही का खबर है, राफेल जो इजराइल की कंपनी है वो आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल्स भारत के अंदर प्रोड्यूस करने का डिसीजन ले रहा है। जी हां, भारत के अंदर अब आयरन डोम इंटरसेप्टर्स बनेंगे अर्जेंट बेसिस पे। ऑलरेडी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत के अंदर अपने ड्रोन्स तो ऑलरेडी बना रहे हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी का सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर्स इजराइल के पार्टनरशिप से ही बना है। इजराइल की नाइब लिमिटेड, इनफैक्ट भारत की जो कंपनी है नाइब लिमिटेड, वो इजराइल की कंपनी के साथ पार्टनरशिप पे ये बना रही है सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर्स। शिरडी के पास एक बहुत बड़ा मिसाइल डिफेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है इजराइल के साथ कोलैबोरेशन में, और इजराइल यही आयरन डोम सिस्टम यूएई में भी डिप्लॉय कर रहा है। ऑलरेडी वो कर चुका है, इनफैक्ट इस बात का कंफर्मेशन भी आ गया था, राइट। तो अब जो इजराइल भारत के अंदर आयरन डोम इंटरसेप्टर्स बनाएगा, वो आयरन डोम इंटरसेप्टर्स इजराइल अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा, यूएई के लिए भी इस्तेमाल करेगा। तो क्लियरली यहां पे एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है। आप इसको जोड़ करके देख लीजिए कि भारत, हम अब अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सर्वश्रेष्ठ मिसाइल यूएई को इस समय सेल कर रहे हैं। फिलीपींस, वियतनाम और अब इंडोनेशिया को भी हम वो बेच रहे हैं। वो अद्भुत टेक्नोलॉजी हम यूएई को दे रहे हैं। इनफैक्ट हमने ऑलरेडी इस चैनल में एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपना आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी यूएई को दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए यहाँ पे चल क्या रहा है। और इन सब के बीच में कुछ ही हफ्तों पहले R4 अलायंस की मीटिंग हुई, तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इजिप्ट, तुर्की के अंदर ही नेटो समिट से पहले। तो यहाँ पे ये उस टाइम पे होता है जब इजिप्ट के मिलिट्री ऑफिशियल्स पाकिस्तान जाते हैं,
तुर्की के अंदर शाहबाज शरीफ जाके एर्दोगान से मिलता है, आसिम मुनीर सऊदी अरेबिया के ट्रिप्स करते हैं भीख मांगने के लिए भी, और भी कुछ कारणों की वजह से, इन अलायंस के बारे में भी बात करने की वजह से जो इक्वेशन चेंज हो रहा है यहाँ पे गल्फ के अंदर, वो सब कुछ बदल के रख देगा गल्फ के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुपचाप अपना अलग से एक गेम खेल रहा है। कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को F-35 की मांग अभी की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अटका के रखा है उस डील को। अब इजराइल की लॉबी है, वो अमेरिका, इनफैक्ट अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन है वो भी ये बोल रहे हैं कि जी कतर तो हमास के लोगों को वहां पे शरण देता है, तो इसको हम F-35 कैसे दे सकते हैं। लेकिन अब ये तुर्की को F-35 देने के बाद अब आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर कतर को भी F-35 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के पीठ पे छुरा भौंक रहा है, अपने एलाई को क्या दगा दे रहा है यहाँ पे अमेरिका इस समय, खास करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? ऐसे प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं। लेकिन यूएस कांग्रेस के अंदर ऐसी भी आवाजें हैं जो इस चीज को अपोज भी करती हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इजराइल की लॉबी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? और तुर्की को अब यूएई को ये S-400 यहाँ पे क्यों देना पड़ रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई? देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो R4 अलायंस, ये जो गल्फ के देश कर रहे हैं, पाकिस्तान भिखारी को भी वहां पे जो लेके आए हैं वो लोग, वो इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका का जो पॉलिसी है उसको थोड़ा चेंज कर रहा है। अब इन लोगों को ये समझ गया कि अमेरिका के भरोसे वो रह नहीं सकते। ईरान ने जिस तरह का ठुकाई किया है गल्फ के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर, वो ये समझ गए कि आने वाले दिनों में उनको अपना एक बैकअप ढूंढना पड़ेगा, अपना खुद का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। और ट्रंप ये चाहता नहीं है कि पूरी तरीके से वो, ऑब्वियसली अमेरिका क्यों अपना जो पिछले 50 सालों में जो पकड़ बनाया है गल्फ के अंदर, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा? तो ट्रंप को भी हड्डी देना पड़ेगा R4 को। अगर ट्रंप हड्डी नहीं देगा तो ये लोग पूरी तरीके से अपना दाना पानी देखने लगेंगे। तो एक बहुत बड़ा कारण है इस R4 अलायंस को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, बोलिए, या काउंटर करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, कि जी मैं खुद जो भी चाहिए हम दे देंगे, अमेरिका दे देगा आपको, एज लॉन्ग एज आप हमारी बात माने, एज लॉन्ग एज आप रशिया के इक्विपमेंट ना खरीदे, चाइना के इक्विपमेंट ना खरीदे। तो अपने एक्सेस में ये ब्लॉक को लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर रहा है। अगर इससे नेतान्याहू को तकलीफ होती है, इजराइल को तकलीफ होती है, तो अमेरिका उसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, क्योंकि सिर्फ नेतान्याहू को गुस्सा ना आए इसलिए अमेरिका पिछले 50 साल की अपनी जो गल्फ में जो पकड़ बना के रखा है उसको खो नहीं सकता। और अमेरिका को कहीं ना कहीं ये भी कॉन्फिडेंस है कि इजराइल के साथ मिलके वो इन लोग, तुर्की और इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली दबा के रख ही लेगा। इसका मतलब क्या है? भारत के लिए ये एक गुड न्यूज है। अब ये गुड न्यूज क्यों बोल रहे हैं? अब हमें एक स्पेस मिल रहा है क्या? हमने ये स्पेस अर्न किया है गल्फ के अंदर अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए। यूएई भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर में से एक है, और अगर यूएई को सिक्योरिटी मिलेगी आकाश तीर मिसाइल सिस्टम के साथ, और ये आकाश तीर S-400 ये आकाश तीर सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा, राइट? और बाकी जो इंटरसेप्टर्स भी हैं, साउथ कोरिया से भी यूएई लेता है, और इन सबको हमारा आकाश तीर एक प्लेटफॉर्म है। आकाश तीर, बाकी जो इंटरसेप्टर्स हैं वो अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं। तो जो कोर डिफेंस, एयर डिफेंस है यूएई का, पूरा भारत कंट्रोल करेगा। एक तरफ से आप ये बोल ही सकते हैं, अगर आकाश तीर सिस्टम जब डिप्लॉय हो जाएगा तो इसका मतलब हम वहां पे डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे यूएई को, और इसमें इजराइल का साथ हम देंगे, और इजराइल से हम टेक्नोलॉजी भी लेंगे। सूर्यास्त्र रॉकेट्स हो गए, जो हमारे रडार्स हैं, तमिलनाडु के अंदर एक रडार का प्लांट भी हम बना रहे हैं LTX सिस्टम के साथ। जबरदस्त रडार है ये, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन में। तो हम इजराइल से पूरा बेस्ट टेक्नोलॉजी हमसे ले लेंगे और उनके लिए भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। 2 पैसा हम भी कमाएंगे, टेक्नोलॉजी भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उन पैसों से हम और ज्यादा सामान बेचेंगे। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 36,000 करोड़ हो चुका है। अब हम इस इजरायली टेक्नोलॉजी को आगे जाके, आप सरप्राइज मत होइए अगर वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया भी उन इक्विपमेंट को ले ले। और ये बात इजराइल जानता है, इजरायली टेक्नोलॉजी को अगर पूरे विश्व में बेचना है तो भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम तो कस्टमर बैठे हुए हैं चीनियों को ठोकने के लिए, वो पूरा सामग्री हम सप्लाई करेंगे इजराइल के साथ मिलके। और इसमें नेतान्याहू ये बात समझता है, इसलिए उसने जेडी वॉन्स को आंख दिखा दी। और जेडी वॉन्स को कहा
कहा मेरा एक जेडी वॉन्स ने बोला था ना, लिटरली ऑलमोस्ट यही बोला था कि इजराइल अमेरिका के टुकड़ों पे पलता है। तो नेतन्याहू ने रिप्लाई कर दिया कि मेरे पास 1.4 बिलियन इंडियंस हैं। और आज ही का इंटरव्यू है भाई, ये आज ही का इंटरव्यू है। उसने वापस नेतन्याहू ने बोला कि भारत मेरा सबसे बड़ा पार्टनर है। एक इजरायली न्यूज चैनल को आज ही के दिन उसने इंटरव्यू दिया। उसने कहा ये पार्टनर है, और उसने ये भी कहा आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे लिए। वो चैलेंजेस उसने क्यों कहा अभी तक आप गैस कर चुके होंगे। ये चैलेंज है दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, ये लोग मिलके इजराइल के साथ लड़ेंगे। और उसमें इजराइल को पता है अगर कोई उसके साथ है तो वो है भारत, एकमात्र देश जिसने कभी भी पिछले 75 सालों में यहूदियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इनफैक्ट भारत के अंदर तो पूरे विश्व के सिविल रिलीजन्स के लोग आके बसे थे, जिन लोगों ने अपने अपने देशों के अंदर परसिक्यूशन किया ज्यूज का, लेकिन भारत के अंदर नहीं हुआ। और ये चीज यहाँ पे हो रहा है। इसलिए भारत के अंदर जो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको मिर्ची लग रही है इस समय कि भारत और इजराइल के बीच में इस लेवल का इंटीग्रेशन चल रहा है, और गाजा को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके टारगेट किया जा रहा है सरकार को भी। लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे, अगर हम इजराइल के साथ पार्टनर नहीं करेंगे, तो हमारे लिए भी ये एक कंसर्निंग चीज है। क्योंकि इस समय हम अगर नहीं करेंगे तो तुर्की और पाकिस्तान तो एकजुट हो ही रहे हैं, सऊदी अरेबिया एकजुट हो ही रहे हैं, और रशिया को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप वहां पे यूक्रेन के द्वारा हिट कर रहा है। S-400 के मिसाइल सिस्टम का जो फैक्ट्रीज है उनको डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके चुन चुन के मरवा रहा है जेलेंस्की के द्वारा। और हमारा जो S-400 है, इनफैक्ट उसके डिलीवरीज पे भी अब क्वेश्चंस उठने लगे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट कुशा भी हमें एक्सेलरेट करे। तो इन हालातों के अंदर हमें एक डिफेंस पार्टनर चाहिए, और वो है इजराइल। नो कंडीशंस अप्लाइड, मतलब इजराइल ने कभी भी कारगिल वॉर हो कि कोई भी वॉर हो कभी भी हमारे सामने शर्त नहीं रखा मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। तो हमें ऐसा ही एक पार्टनर चाहिए जो हमारे साथ खड़ा रहे हमेशा, रशिया की तरह। आज रशिया की थोड़ा पुतिन का हालत खराब है, वो खुद अपना जंग लड़ रहा है, 5 साल से लड़ रहा है नेटो के साथ। इनफैक्ट पूरे नेटो के साथ लड़ रहा है, वो यूक्रेन से कहां लड़ रहा है पुतिन तो नेटो से लड़ रहा है। तो हमारा एक मित्र ऑलरेडी लड़ रहा है, बिजी है थोड़ा, और दूसरा जो मित्र है उसके साथ काम करके अब आगे हमें अपने जो नए शत्रु यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसके साथ डील करना है। और अमेरिका जो है वो ये डबल गेम करता रहेगा, वहां पे मुनीर को खिलाता पिलाता रहेगा। इतना ही खिलेगा कि वो जिंदा रहे, ताकि वो मार खाने लायक रहे। मार खाने भी तो रहना चाहिए ना कोई तो जिंदा, तो मुनीर को जिंदा रखेगा खिला के, बकरे को खिला के, ताकि उसको किया जाए। वो करेगा। उसी तरह एर्दोगान को भी ट्रंप थोड़ा खिला पिला के रखेगा, ताकि इजराइल जो है वो समझ जाइए। लेकिन इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये जरूर मैं बोलूंगा, क्योंकि तुर्की के पास एक बहुत बड़ा आर्मी है और इजराइल के पास फीट ऑन ग्राउंड कम है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, एयरफोर्स है, लेकिन फीट ऑन ग्राउंड कम है। तो इजराइल के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तुर्की और उसके जो मिलिशियाज हैं। इसलिए F-35 नेतन्याहू को ज्यादा चुभ रहा है, और इसलिए तुर्की भी चुपचाप अपना जो S-400 है बाहर निकाल रहा है और यूएई को दे रहा है। और यूएई का तो क्या है, वैसे भी हुआवी की वजह से ट्रंप उसको F-35 दे भी नहीं रहा है। तो यूएई ने बोला ठीक है यार, उससे अच्छा मैं ये ले लूंगा S-400, और आगे आने वाले दिनों में मिसाइल्स तो गिराएगा ही ईरान, तो ये S-400 का मिसाइल्स को यूज कर लूंगा, वहां पे वापर लूंगा और ये कर लूंगा, राइट। इसलिए ये गेम यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, पूरा हमने यहाँ पे समझ लिया है कि चल क्या रहा है यहाँ पे, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। हर रोज हम जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं। हर रोज रात को हमारा डेली शो होता है, पूरा जियोपॉलिटिकल राउंड अप होता है। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है भारत और इजराइल का जो इस समय मिलिट्री अलायंस है, क्या वो किस लेवल तक हमें लेके जाना चाहिए, और कौन से वो इक्विपमेंट है जो हमें खरीदना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेना चाहिए इजराइल से। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता।